इस पार्ट में हम अध्याय 13 के क्वेश्चन बैंक में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के प्रश्न बैंक में आए दो नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसमें जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप दांडी यात्रा के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो 2 अंक का प्रश्न है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था और सबने विज्ञान आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उसी बीच उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि उनके साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई थी। इसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर प्रतिबंध लगा दिए थे, नमक के उत्पादन और बिक्री पर उस समय प्रतिबंध लगा दिए थे। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, ये क्यों विफल हो गए? बच्चों इसका उत्तर है कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब सेकंड जो इसका भाग है कि ये क्यों विफल हो गए, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद थे, जिनका समाधान सम्मेलनों में नहीं हो सका और इस कारण ये तीनों जो सम्मेलन थे वो असफल या विफल हो गए। प्रश्न क्रमांक 3, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो बच्चों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। परिणामस्वरूप कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और उसे काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय उनकी पुलिस की लाठी से चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो बच्चों खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के बीच मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाए गए एक आंदोलन था। इस आंदोलन में मुसलमानों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि पहले की ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। इस आंदोलन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्थन दिया और गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। प्रश्न क्रमांक 6, बाल लाल पाल कौन थे? इनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी? तो बच्चों लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 तक की अवधि में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बनकर रहे।
और ये स्वदेशी के पक्षधर थे और इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, बारदोली आंदोलन का क्या महत्व है। तो बच्चों, बारदोली सत्याग्रह जो था वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में हुआ था। तो बच्चों, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। और बच्चों, बारदोली के ही जो किसान थे उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया। तो चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम व उसके महत्व का प्रतीक था। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने व्यक्तियों को गुलाम बनाकर श्रमिकों के हाथों से काम और रोजगार छीन लिया है, और इसलिए गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना था। प्रश्न क्रमांक 9, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि किसान महात्मा गांधी को अपना हितैषी समझते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। वह उन्हें चमत्कारिक व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज या महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। प्रश्न क्रमांक 10, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था। तो बच्चों, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में किया था। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया था। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से प्रारंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो बच्चों, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करना और विरोधी के प्रति हिंसा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है।